2 सितंबर का दिन आज भी मसूरी वासियों की धड़कनें बढ़ा देता है। इसी दिन 1994 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पीएसी और पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तराखंड राज्य आंदोलन को आगे बढ़ा रहे मसूरी के आंदोलनकारियों पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसा दी थी, जिससे इस हमले में मसूरी के 6 आंदोलनकारी शहीद हुए थे और कई लोग घायल हुए थे। वहीं इस दौरान एक पुलिस उपाधीक्षक की भी मौत हो गई थी। 2 सितंबर का दिन मसूरी के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। मसूरी के झूलाघर के समीप संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय में आंदोलनकारी एक दिन पहले खटीमा में हुए गोलीकांड के विरोध में कार्मिक अनशन पर बैठे थे। तभी अचानक पीएसी और पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बिना पूर्व चेतावनी के ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस की बर्बरता इतनी क्रूर थी कि महिलाओं के माथे से बंदूक लगाकर उन्हें गोली मार दी गई, जिससे मौके पर ही हंसा धनाई और बेलमती चौहान वीरगति को प्राप्त हो गए। इस दौरान वहां पर चीख पुकार और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया था। पुलिस की बर्बरता को याद कर आज भी राज्य आंदोलनकारी सिहर उठते हैं। 22 वर्षों में अलग अलग गवर्नमेंट्स रही हैं और अगर हम समग्रता में इन टोटलिटी में अगर विश्लेषण करें, सिंहावलोकन करें, समीक्षा करें, तो जिस मूल अवधारणा से इस राज्य के लिए संघर्ष, बलिदान, त्याग और सब कुछ हुआ था, लग रहा है कि अभी मूल अवधारणा दूर है। मूल अवधारणा क्या थी कि पहाड़ जैसी कठिनाइयों के समाधान हो, उन समस्याओं का समाधान हो। तो वो पहाड़ जैसी कठिनाइयाँ अभी समाधान की ओर अग्रसर हैं। अभी बहुत सी चीज़ों का समाधान होना शेष है। तो 22 वर्षों का अगर समीक्षा करें तो बहुत उत्साहजनक नहीं कह सकते हैं। बहुत ही मूल अवधारणा के अनुरूप अभी पहाड़ में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम फक्र महसूस करें या गौरवान्वित महसूस करें। हमारे राज्य के लिए जो संघर्ष, शहादत और ऐतिहासिक संघर्ष हुआ, उसकी मूल अवधारणा उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट, आदर्श राज्य, उत्तराखंड के लोगों के चरित्र आचरण के अनुरूप थी। क्योंकि उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनको पूरे भारत के और दुनिया के अंदर भोला भाला, सरल, ईमानदार व्यक्ति माना जाता है। तो उसी की संस्कृति और आचरण के अनुरूप हमने अलग आदर्श राज्य का सपना देखा था। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ऐसा 22 वर्षों में हुआ हो। हाँ, वर्तमान में आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल सरकार ठीक दिशा में बढ़ रही है, ठीक दिशा में काम कर रही है। जो चीज़ें संज्ञान में आ रही हैं उस पर सख्ती से काम करने का प्रयास कर रही है और अपना गंभीर रुख और गंभीरत्व दिखा रही है, मैसेज ये दे रही है और प्रैक्टिकल में भी ये करने की कोशिश कर रही है कि हम किसी भी तरह के करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे और हमारी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी।